इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ITR-2 जब फाइल करते हैं तो वहां पर डेट म्यूचुअल फंड्स को कैसे दिखा सकते हैं और कितना टैक्स उसके ऊपर लगता है। तो अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर कोटेड शेयर्स को सेल करते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि आप वहाँ पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे दिखा सकते हैं। बट डेट म्यूचुअल फंड को कैसे दिखा सकते हैं, या आपके अनकोटेड शेयर्स होते हैं। अनकोटेड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं होते हैं। तो ऐसे शेयर्स या म्यूचुअल फंड को आप कहाँ दिखा सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहता है। तो डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वहाँ पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। मीन्स जो भी आप ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं और वहाँ पर जो भी टैक्स स्लैब दिया होता है, जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूँ 2.50 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.50 लाख से 5 लाख तक 5% पे करते हैं, 5 to 10 20% और अबव 10 30%। इसी तरीके से न्यू टैक्स रिजीम का भी एक टैक्स स्लैब है, तो उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स लगता है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अर्न कर लेते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है और जो टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो 20% होता है। तो डेट म्यूचुअल फंड के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होगा तो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स ट्रीटमेंट होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो फिर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने के बाद 20% टैक्स जो है वो लग जाएगा। तो चलिए अपनी ITR के अंदर चलते हैं और देखते हैं कहाँ हम इसको जो है दिखा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं अपनी ITR के अंदर आ गया हूँ दोस्तों। तो देखिए जब आप अपनी ITR में आएंगे, जब आप सिलेक्ट शेड्यूल वाले इस कॉलम पे आएंगे, इससे पहले जो भी 3-4 एक्टिविटी हैं वो आप कर लीजिए। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद जनरल इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी। इनकम में जैसे ही आप आएंगे, देखिए इनकम में आपके बहुत सारे शेड्यूल यहाँ नज़र आ जाएंगे। शेड्यूल सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। तो अभी मैं सैलरी हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे शेड्यूल कैपिटल गेन दिखाना है। तो शेड्यूल कैपिटल गेन पर आप क्लिक कर दीजिए, सेक्शन 112A पे क्लिक कर दीजिए। वैसे ये सेक्शन 112A जो होता है वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए होता है। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे से इसको जो है कंटिन्यू कर देते हैं। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे इसको कंटिन्यू कर दीजिए, फर्दर स्किप कर दीजिए क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और सारे ही टैब यहाँ पे आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जनरल इन्फॉर्मेशन को जो है वो कंफर्म कर दीजिए। जनरल इन्फॉर्मेशन क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको फाइलिंग स्टेटस पे आना है। फाइलिंग स्टेटस में आपको सेक्शन 139(1) सबसेक्शन 1 बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही नो नज़र आएगा, नो का मतलब ये है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR को फाइल करना चाहते हैं तो आप नो रहने दीजिए। बट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ITR को फाइल करना चाहते हैं तो इसको येस कर दीजिए। फर्दर आप नीचे आएंगे, देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको जो है रेजिडेंट चूज़ कर लेना है, और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन 182 डेज़ और मोर वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। बाकी आप नीचे आएंगे, इनको नो कर दीजिए, नो कर दीजिए। और थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है तो नो कर दीजिए, अदरवाइज़ येस करना पड़ेगा। अगर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर अगर आपके पास हैं तो आप इसको येस कर दीजिए, अदरवाइज़ इसको नो कर दीजिए। तो आप थोड़ा सा नीचे आएँ, इसको जो है वो सेव कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप इसको सेव करेंगे अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। जो पार्ट ए इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो है कंफर्म हो जाएगी। अब आपको जो है दोस्तों शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर आना है। तो शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ ओके कर दीजिए। आपको यहाँ पर देखिए शेड्यूल कैपिटल गेन में बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है ये आपका होता है अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है शेयर सेल करने पर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल करने पर। अगर आपने कोई लैंड और बिल्डिंग सेल की है तो यहाँ पे आ जाता है। इसी तरीके से अगर आपने कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किए हैं या फिर कोई शेयर सेल किए हैं जो कि रिकॉग्नाइज होते हैं म्यूचुअल फंड के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जहाँ पर आपको STT पे करना पड़ता है, तो फिर ये वाला ऑप्शन आप देख लेते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने आपको बताया है अगर आपने शेयर सेल किए हैं जो कि कोटेड शेयर्स होते हैं, मीन्स आप STT पे करते हैं उनके ऊपर, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तो वहाँ मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये दोनों ऑप्शन मैं अभी चूज़ नहीं करूँगा। मैं जो ऑप्शन चूज़ करूँगा, अभी मैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल कर रहा हूँ तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल अबव लिस्टेड आइटम। इसको चूज़ करने के बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो है चीज़ें नज़र आने शुरू हो जाएंगी। तो देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन अबव लिस्टेड आइटम। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको ऐड डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। ऐड डिटेल पे क्लिक करने के बाद देखिए आपसे पूछेगा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म। तो मैं दोनों ही चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि दोनों ही मैंने जो है फिल करने हैं। तो सबसे पहले ये पूछेगा आपसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जैसा मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल करते हैं
तो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही आपके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो देखिए सबसे पहले पूछेगा इन केस ऑफ एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर। तो अगर आपने अनकोटेड शेयर सेल किए हैं, मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कोटेड शेयर वो शेयर होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होते हैं और जिनके ऊपर आप एसटीटी पे करते हैं। उनके अलावा अगर आपके शेयर हैं तो यहाँ आपको उसकी वैल्यू दे देनी है। बट हमारे केस में हम डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर। तो अगर आपके अदर देन अनकोटेड शेयर हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारे म्यूचुअल फंड है तो अदर देन अनकोटेड शेयर हैं तो वो भी यहाँ पर ही फिल करने हैं। तो सपोज आपने 1 लाख रुपये के सेल किए थे तो 1 लाख रुपये यहाँ मेंशन कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आपकी डिडक्शन आ जाएगी सेक्शन 48 के अंदर, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जो भी आपकी परचेज प्राइस थी, सपोज 40,000 के आपने परचेज किए थे तो वहाँ मेंशन कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए आपकी यहाँ पर टोटल वैल्यू आ जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की 60,000 रुपीज़ की। इसके अलावा अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपका नहीं है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो मेरे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है तो इसके ऊपर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जैसे मैंने आपको बताया था आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है और जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो उसके ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम वही है, इन केस ऑफ एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर। तो अगर आपके अदर देन कोटेड शेयर हैं मींस अनकोटेड शेयर हैं तो यहाँ मेंशन कर दीजिए। इसके अलावा कोई और एसेट है आपकी तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर। तो म्यूचुअल फंड वगैरह आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो सपोज ये भी आपने सपोज करें 2 लाख रुपए के सेल किए थे तो यहाँ पे मैं 2 लाख रुपीज़ मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन 48 के अंदर सबसे पहले आपको मेंशन करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन। तो यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन की वैल्यू निकाल के जो है फिल करनी पड़ेगी। तो जो भी आपकी परचेज प्राइस थी जिस साल में आपने परचेज किया था उसका इंडेक्स निकाल के उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। तो अब ये प्राइस आपको कैसे लेके आनी है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ आप ऐसा कीजिए, गूगल में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इनकम टैक्स यहाँ मेंशन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही आ जाएगा नज़र कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो इस पर जो है क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो नीचे आपको पूरा इंडेक्स मिल जाएगा, फाइनेंशियल ईयर मिल जाएगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मिल जाएगा। तो मैं अभी जो ITR फाइल कर रहा हूँ वो मैं फाइल कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो इंडेक्स है वो 348 का है। अब इसके लिए आपकी कैलकुलेशन आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ पे आ जाएँ एक्सेल में। तो यहाँ पे आप सपोज़ करें आपने वो जो म्यूचुअल फंड परचेज़ किए थे वो परचेज़ किए थे सपोज़ करें 50,000 के, 50,000 के परचेज़ किए थे और मैं मान के चलता हूँ वो आपने परचेज़ किए होंगे सपोज़ करें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर आपने जो है वो म्यूचुअल फंड परचेज़ किए थे। उस टाइम जो इंडेक्स का रेट था 301 का। तो यहाँ 301 आप एक बार मेंशन कर लीजिए, 301 का 301। इसी तरीके से अब मेरा जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर जिसकी मैं ITR फाइल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो है मेंशन कर देता हूँ और इसका जो इंडेक्स है वो मेंशन कर देता हूँ। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो इंडेक्स है वो 348 का है। तो इस तरीके से देखिए जो आपकी ये जो परचेज प्राइस थी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 50,000 जो है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 करना था मुझे यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में मैंने 50,000 के जो है म्यूचुअल फंड परचेज़ किए थे। तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 301 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा जो मेरी करंट फाइनेंशियल ईयर जिसकी मैं ITR फाइल कर रहा हूँ 23-24 की, उसका जो इंडेक्स है वो 348 का। तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए जो मेरी परचेज प्राइस निकल के आ गई है दोस्तों वो आ गई है 57,807 की। तो अब मुझे यहाँ पर जो प्राइस मेंशन करनी पड़ेगी वो 50,000 नहीं मेंशन करनी पड़ेगी क्योंकि 50,000 तो मेरी एक्चुअल परचेज थी। यहाँ पर मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है तो वो मुझे परचेज यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। तो 57,807 ये परचेज प्राइस यहाँ मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों कोई आपका एक्सपेंडिचर है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सपोज 1,000 रुपये का आपका कुछ एक्सपेंसेस भी हुए हैं जो ट्रांसफ़र आपने की है उससे रिलेटेड। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप 2 लाख में से 57,000 ये लेस हो गया, 1,000 रुपीज़ आपका ये लेस हो गया। इस तरीके से आपका 1,41,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 60,000 का था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1,41,000 का आ गया। अब इसको ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे देखिए आपको दोनों ही यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी। तो देखिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60,000 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1,41,193 है, टोटल आपका 2,01,193 है। तो ये आपको देखिए दोस्तों मेंशन करना पड़ेगा।
तो आपको फर्दर ये जब आप नीचे आएंगे तो आपको जो नज़र आएगा इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूवल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, यहाँ पर भी आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी ITR जो है वो वैलिडेट नहीं होगी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60,000 में मेंशन कर दूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,41,193। तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐड डिटेल पे क्लिक करें। तो ऐड डिटेल जैसे ही करेंगे तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आपका टैक्सेबल उसके ऊपर जो है हमारा टैक्स स्लैब लग जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 60,000 का वो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट एप्लीकेबल रेट्स। तो जो भी आपका टैक्स स्लैब होता है उसके अकॉर्डिंग ही इसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो यहाँ पर आप 60,000 जो है वो मेंशन कर दीजिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। तो 141,193 जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ऐड करें और ऐड करके इसको जो है कंफर्म करवा दें, तो आपका जो है कोई भी एरर आगे नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो इसे हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, शेड्यूल ऐड हो चुका है। अब हम इसको कन्फर्म कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जो शेड्यूल कैपिटल गेन है वो कन्फर्म हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आपकी म्यूचुअल फंड से किसी भी तरीके का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में काउंट होता है, तो ऐसे आप दिखा सकते हैं। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या कोटेड शेयर है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जहां मैंने सैलरी इनकम कैसे दिखा सकते हैं, प्लस आप ये शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कैसे दिखा सकते हैं। तो वो वीडियो को आप देख लीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी।